जा नमाज लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। पढ़ ली नमाज? चलो सुन्नतें पढ़ ली, दुआ मांगनी है। दुआ मांग लो। रोजा अफ्तार करके जान में जान आ गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज है रमज़ान का तीसरा जुमा और मेरी तरफ से आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मस्जिद थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि आज रमज़ान का तीसरा जुमा है और जुमा के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो अभी जल्दी से नहा लेते हैं, अपना फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। तो मैं नहा लिया हूँ और अभी जो नमाज़ है वो हम दो बजे वाली में पढ़ेंगे क्योंकि 1 बजे वाली में जो हमारी नमाज़ है वो निकल चुकी है। खुतबा भी हमारा निकल चुका है। जुमे में ऐसे ही होता है, टाइम बहुत जल्दी जाता है और पता भी नहीं लगता। तो अभी हम कुर्ता वगैरह पहनेंगे, अपना इतर वितर लगाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे। जुमे के दिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होता हूँ। तो हमने जान नमाज वगैरह ले ली है, अपनी टोपी वगैरह लगा ली है, अपना इतर लगा के महक चुके हैं और सामने जो घर के मस्जिद है वहाँ पे नमाज हमारी हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊँगा 2 बजे वाली में और अपनी जान नमाज लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। कभी कभी तो वज़ू खाने के पास भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है, कभी कभी तो चप्पल हटा के भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है, पर नमाज तो पढ़नी है। तो चलते हैं जल्दी से। मस्जिद घर के पास ही है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद में चल रहा है माशाल्लाह काम चल रहा है। नमाज़ होने में अभी 25 मिनट बाकी हैं तो अपना जल्दी से वज़ू कर लेते हैं। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो अभी इसको मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ और चलते हैं अपने वज़ू करने के लिए। नमाज़ हो गई है हमारी अदा और अभी ये देखो क्राउड देख सकते हो आप। मैंने कहा था ना हर जुम्मे को क्राउड रहता है बहुत ज़्यादा। अभी मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमारी चप्पलें मिली। अब चलते हैं घर की तरफ भीड़ भड़ाके में से निकल के। तो हमने नमाज़ कर ली है अदा, जुमे की नमाज़ अदा हुई है माशाल्लाह। और मैं इतना पहले चला गया था कि मस्जिद में 2 ही सफ़ भरी थी, दूसरी सफ़ में मैंने नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह से। और आज मुझे पता चला कि रमज़ान में 3 अशरे होते हैं अपने, जो 2 अशरे हैं अपने जा चुके हैं और एक अशरा जो है अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज जुमे के जो कुतबे में यही फजीलत बताई गई कि रमज़ान के जो तीसरे अशरे में बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप नमाज़ पढ़ोगे, कसरत से मेहनत करोगे, अल्लाह का ज़िक्र करोगे, उससे ज़्यादा जितना आपका सवाब होगा उससे कहीं दुगना डबल हो के आपको मिलेगा। तो तीसरे अशरे की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। और तीसरे अशरे में एक ऐसी रात है जो शब कदर की बताई गई है। शब बारात अलग चीज़ है, शब कदर अलग चीज़ है। तो यही बताया गया पर इसकी डेट नहीं बताई गई। 10 दिनों में वो एक रात कौन सी आती है ये नहीं बताई गई, पर इन 10 दिनों में एक रात ऐसी आती है जो शब कदर होती है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है पर डेट नहीं बताई गई। नमाज तो हमने अदा कर ली थी और दुआ भी मांगी थी और आ गए थे अपने घर। तो नमाज मैंने वहाँ पढ़ ली थी, सुन्नत अपने घर पे पढ़ूंगा। तो अभी सुन्नत पढ़ लेते हैं जल्दी से। सुन्नतें भी अदा हो गई हैं अपनी माशाल्लाह। और अभी हमारी अहलिया हैं जो नमाज पढ़ेंगी अभी। इतनी देर कैसे होगी तुम्हें? मैं सो के लेट उठी, फिर मैंने यहाँ से सारे पूरे घर की धुलाई निकाली, फिर मैं नहा के आई। तो चलो जल्दी से नमाज पढ़ लो वरना टाइम निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ ली नमाज? चलो सुन्नतें पढ़ ली, दुआ मांगनी है। दुआ मांग लो। वो कैसे बता रही थी आप? क्या? वो अशरे में जो तीसरा अशरा जो होता है उसमें डेट पूरे 10 दिन की ना बताई नहीं गई होती, बस एक हिंट दिया गया। वो हिंट जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। 5 शब्द दी गई हैं। उन 5 शबों में से एक कोई शब है जो शब कदर है। शब कदर है तो मतलब पक्का नहीं है ना शब कदर, एक हिंट दिया गया है, वो तारीख नहीं बताई गई है ना। हाँ, लेकिन ये पर 5 10 दिन, दिन आपको ये कसरत से 5 ना दिन, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ये कहा गया है। हाँ, लेकिन उन 10 दिनों में ये 5 रातें लैलातुल कद्र की बताई गई हैं। हाँ, अजीज़ है बहुत ज़्यादा। हाँ, इन 5 में से एक ही लैलातुल कद्र है। और इनमें ऐसा बोला गया है हर रात, मतलब 1 रुपया अगर आप 10 रात तक सदका करोगे
तो आपको 84 ईयर्स का जैसे आपने 84 साल सदका किया, आपको इतना सवाब मिलेगा, है ना। और आप 2 नफिल अगर रोज रात में पढ़ते हो तो आपको 84 साल की इबादत साल की करने नेकियां, का, हाँ 84 साल की, मतलब जैसे अगर इबादत। इबादत का आपको हाँ, अज्र मिलेगा, इतना अच्छा। सवाब मिलेगा। ये सारी चीजें इस सजदे की अहम बताई गई हैं वो इसमें। तीसरे अशरे की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है। हाँ और इस तीसरे अशरे में तो माशाल्लाह काफ़ी लोग ज़्यादा मस्जिदों में एहतकाम में भी बैठेंगे। हाँ, एतकाफ में भी इसमें बैठते हैं, फिर वो ईद का चांद देख के उठते हैं। मस्जिदों में बैठते हैं ना, किसी की शक्ल देख सकते हैं। हाँ बहुत सारे लोग मस्जिदों में बैठते हैं, जो जेंट्स लोग हैं वो मस्जिदों में बैठते हैं, जो हाँ, फीमेल्स एक हैं, पर्दा टाइप हो जाता है ना एक। हाँ, और जो फीमेल्स हैं वो घर में अपना एतकाफ का कोई एक रूम या कोई एक कमरा, जिनका पूरा मतलब रूम नहीं बना सकते हैं, तो औरतें भी उसमें बैठती हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी। औरतें भी बैठती हैं। वो जैसे अगर मानो हमारे पास में हमारा फ्लैट है, हमारे अलग अलग कमरे हैं, तो हम अपने कमरे में बैठ सकते हैं। किसी के पास में नहीं है, पूरी फैमिली एक कमरे में रहती है, तो एक कोने में पर्दा करके सबसे वहाँ पे बैठा जाता है। चलो माशाल्लाह, चलो आप दुआ मांग लो। हम्म, ज़ोहर की भी नमाज हमने अदा कर लिया और असर की भी नमाज हमने अदा कर लिया माशाल्लाह से। अभी हो रहे हैं 5:30 हो रहे हैं, और आज जो अफ्तार है वो 6:40 पे है शायद। एक दो मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसका ज़्यादा मालूम नहीं है 6:40 पे है या फिर हाँ, एक दो मिनट ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी असर की भी नमाज़ अदा कर ली है हमने। बाज़ार जाएंगे, थोड़े मोटे छोटे मोटे काम है वो करने हैं। बाकी अभी अफ्तार का टाइम हो रहा है, और अभी अफ्तार करेंगे। मिलता हूँ आपसे अफ्तार के बाद। रोज़ा मैंने अफ्तार कर लिया है, रोज़ा अफ्तार करके जान में जान आ गई है भाई। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अपना प्यार जो है ना भर भर के सब्सक्राइबर वाले बटन पे डालते रहो यार, डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा, बस डालते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जैसा भी अपना रहेगा। तो बाय, लव यू ऑल गाइज।